आपको लग रहा है ये जॉब आपको अच्छा लगेगा, है ना, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं पता कि वो जॉब अच्छा लगेगा कि नहीं। बार बार 6 से 8 घंटा आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, बट रॉन्ग जॉब के लिए पढ़ते हो। आपको फिर वहां पे दिक्कत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग आपको बोलते हैं कि आप में टैलेंट नहीं था, आप में मतलब आपने कैसे कैसे रट्टा मार के इस जॉब में आप आ गए हो, आप यहाँ पे काम सही से नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को जब मैं अराउंड देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं बात कर चुका हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी थे, मैं एक चीज हमेशा नोटिस करता हूँ, आप एक्चुअल जो आपको चाहिए उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस वही होता है। मतलब क्या होता है ना, आपको लग रहा है ये जॉब आपको अच्छा लगेगा, है ना, लेकिन आप प्रिपरेशन भी करते हो उसके लिए, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं पता कि वो जॉब अच्छा लगेगा कि नहीं। या फिर एक जॉब प्रिपरेशन करने से पहले आपने उस पर टाइम एंड एफर्ट नहीं दिया रिसर्च करने के लिए कि वो जॉब में जो उसका है, जिस तरह का जॉब है, वो एक्चुअली आपका पर्सनालिटी, आपके लाइफस्टाइल को सूट कर रहा है कि नहीं। इस चक्कर में क्या होता है ना, आपको बार बार 6 से 8 घंटा आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, बट रॉन्ग जॉब के लिए पढ़ते हो। तो जब वो जॉब आपको मिल जाता है ना, आपको फिर वहां पे दिक्कत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग आपको बोलते हैं कि आप में टैलेंट नहीं था, आप में मतलब आपने कैसे कैसे रट्टा मार के इस जॉब में आप आ गए हो, आप यहाँ पे काम सही से नहीं कर पा रहे हो। तो आपको लगता है हाँ यार मैं ही अंडर प्रिपेयर्ड हूँ इस जॉब के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो रीजन नहीं है। रीजन है आप उस जॉब के लिए आप बने ही नहीं हो। थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको आगे। देखो, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझता हूँ। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जीतू भैया, ठीक है, जीतू भैया बताया होगा आपको, टीवीएफ में बहुत सारे पंचायत में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक आईआईटी से, आईआईटी खड़गपुर से आई थिंक, है ना, ड्रॉप आउट नहीं है, उन्होंने कंप्लीट भी किया और जॉब भी कर रहे थे, ठीक है। अब उनका बोलना था कि जॉब वो आईआईटी में तो बड़े बड़े नहीं है क्योंकि एक्टिंग में इंटरेस्ट था। अब जब आईआईटी का टैग देख के उनको कैंपस में कहीं पे एक जॉब मिला, अब डेफिनेटली कोई ज्वाइन करेगा ना। अब इमीडिएटली कोई एक्टिंग पे करियर, कौन सा इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली आपको दे देगा कि नहीं आप एक्टिंग पे परस्यू करो, अनलेस आपके मम्मी पापा बहुत वेल्दी हैं, है ना। तो उन्होंने जॉब पे ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, आईआईटी का टैग देख के उनको उन्होंने जॉब दे दिया, लेकिन 6 महीना 1 साल कुछ टाइम बाद ना उनको पता चल गया कंपनी को कि इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब वो उनको बोल रहे हैं कि तुम आईआईटी से हो, कैसा नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। बट किसको पता है, उन्होंने वो आईआईटी गए थे बट आईआईटी में पढ़े ही नहीं कुछ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में था। इवेंचुअली फाइनली वो लेफ्ट आउट कर गए जॉब से। अभी जिस फील्ड में वो अच्छे हैं वहां पे अच्छा कर रहे हैं। उनका बोलना ये था, आईआईटी का एस्पिरेशन उस टाइम पे इतना हाइप्ड अप था, सब उसके पीछे जा रहे थे। अब मैं टैलेंटेड हूं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना मेरा टैलेंट सिर्फ मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में यूज हो सकता है। मेरा टैलेंट कैन बी यूज्ड इन थिएटर ऑल्सो, है ना। लेकिन मैं अगर जबरदस्ती उसी टैलेंट को मैथमेटिक्स में यूज करूं, हाँ मैं जबरदस्ती कुछ दिन तक पढ़ लूंगा, और जैसे साइड में मम्मी पापा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनका अपना मॉनेटरी बेनिफिट होता है, वो टॉप रैंकर्स का उनको पैसा देके उनका एक इंटरव्यू दिखा देते हैं आपको। उन टॉप रैंकर्स को तब भी नहीं पता होगा कि उनका लाइफ का गोल क्या है। मे बी उनमें से बहुत सारे टॉप रैंकर ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाद में टीचिंग प्रोफेशन ही ज्वाइन नहीं किया होगा, जो कंपनी का प्रोफेशन वो भी ना ज्वाइन किया होगा, कुछ दूसरा चीज कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट पैसे के लालच में या फिर उन टाइम पे बस सब लोग उनको प्रेज कर रहे हैं कि टॉपर हो, तो उन्होंने भी मोटिवेशन स्पीच दे देते हैं। उनको देख के जो एस्पायरिंग लोग होते हैं, जूनियर्स होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम लोग भी इस तरह से पढ़ेंगे, दिन में 12, 15, 16, 10, 20 घंटा पता नहीं क्या पढ़ लेंगे तो हम लोग का भी आईआईटी हो जाएगा। हो भी जाता है, लेकिन वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, और उस ट्रैप से भले ही वो निकल जाते हैं, लेकिन उनमें सोचो ना, वो जीतू भाई का केस में सोचो, वो पास आउट होने के 2, 3, 4 साल बाद उस ट्रैप से निकले। वैरेज अगर वो एक्टिंग को परस्यू करते एट द वेरी अर्ली एज, तो ही कुड हैव बीन अ बिगर स्टार। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो बोलने का वही मतलब है कि सराउंडिंग्स के चक्कर में अगर आप रॉन्ग जॉब पे घुस रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपके फ्यूचर में। तो अभी आप बोलोगे कि ठीक है, आप समझ गए, हम लोग सोसाइटी के प्रेशर में हम लोग को रॉन्ग कैटेगरी, रॉन्ग स्टडी लाइन या रॉन्ग जॉब प्रिपरेशन में नहीं घुसना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा जॉब अच्छा है, खराब है ना। बोलने को तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जॉब्स हैं, लेकिन हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं मेनली 3 पार्ट में, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है। मैं भी बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ। एक तो है गवर्नमेंट जॉब, दूसरा होता है प्राइवेट जॉब, और तीसरा होता है बिजनेस, एंटरप्रेन्योर या सेल्फ कुछ भी आप कर रहे हो, स्टार्टअप, जो भी उसी अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस ही मान लो उसको, वही चीज है ना। सबका अपना अपना प्लस है, सबका अपना अपना माइनस है, ठीक है। कोई इंसान जब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता है ना, उसको उसके सारे पॉजिटिव्स नहीं देखने, उसके नेगेटिव्स भी देखने। अब इशू क्या है ना, बहुत कम चैनल्स ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे नॉलेज बाहर है
जहाँ पे नेगेटिव्स बताए जाते हैं। बिकॉज क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मैं भी चाहूंगा ना लोग वहाँ पे आए, गवर्नमेंट जॉब का हाइप बना रहे, है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मैं जा रहा था जिस इंस्टीट्यूट पे, अब नाम नहीं ले सकता, वहाँ पे जितने भी हैं वो मतलब यूपीएससी क्लियर करके आए थे, कोई उनमें से यूपीएससी में नहीं था। अगर यूपीएससी इतना अच्छा है, वो आपको उतना हाइप अप कर रहे हैं, खुद क्यों छोड़ा, है ना। तो कोई नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि वो छोड़ा तो गलत किया, ऐसा नहीं है। मतलब फिर कोई छोड़ेगा नहीं तो फिर पढ़ाएगा कौन, बाकी लोग यूपीएससी कैसे क्लियर होगा, है ना। वो बात नहीं है, बात है आपको पॉजिटिव नेगेटिव बोथ देखने, है ना। सेम विद प्राइवेट जॉब, आपको बोला जाता है, मतलब वही लोग बोलते हैं प्राइवेट जॉब बेकार है, स्लेवरी है, ये है वो, मैं भी वो मानता था, लेकिन उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट है। मेरी बहन, मेरे कजन्स प्राइवेट जॉब्स में खुश हैं, कोई इशू नहीं है, उनके भी प्लस हैं, उनके भी माइनस हैं। अब कोई लोग बोलते हैं कि भाई अपना बिजनेस करेंगे, बहुत है, ये है, बिजनेस में इतना स्ट्रेस है ना, जो खुद बिजनेस किया होगा, आपके साइड बाय साइड अगर कोई कर रहा है ना, नया प्रोडक्ट बना रहा है, एंटरप्रेन्योर है, मीडिया एजेंसी खोल रखा है ना, उनको कितना टेंशन है मुझे पता है ना। तो लेकिन उनका अपना भी है कि उनको कोई बॉस नहीं है, कोई उन पर चिल्लाने वाला नहीं है, जब मन किया काम किया, जब मन किया काम नहीं किया, है ना। आज मूड नहीं आ रहा, छुट्टी ले लिया, संडे के लिए वेट नहीं करना, है ना। तो फ्रीडम बहुत है ना। तो सबके प्लस है, माइनस है। आपको मैं बस एक सजेशन दे सकता हूँ, इन 3 कैटेगरी के जॉब में से पहले नेगेटिव्स देखो, बिकॉज पॉजिटिव सब बता देंगे आपको, नेगेटिव कोई नहीं बताएगा। नेगेटिव देखो, पॉजिटिव तो ऐसे देख ही रहे हो हर दिन, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ देखो, फिर देखो आपके लाइफस्टाइल, आपका एस्पिरेशन, आपको जो चाहिए वो इनमें से कहाँ पे फिट बैठ रहा है, वहां पे जाओ। अब आपने सारे देख लिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको अपने आप को कुछ सवाल पूछने हैं। मैं अपने एग्जाम्पल से बोलता हूं, आप उस हिसाब से अपना सोच लेना। मेरा क्या है ना, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, मैं इंट्रोवर्ट हूं। सो डेफिनेटली मैं एक पब्लिक सर्विस कमीशन पे जा तो सकता हूं अगर जाना चाहूं, लेकिन मैं चाहूंगा इस तरह से एक जगह पे जाऊं जहां पे पब्लिक डीलिंग कम हो। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पे पब्लिक डीलिंग्स कम होते हैं, ठीक है। पहला तो मैंने गवर्नमेंट जॉब चूज किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे सैलरी वाले ज्यादा नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सुकून भरा जिंदगी चाहिए था। मेरा पर्सपेक्टिव मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से अपने आप को पूछो, क्या मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, सुकून भरा जिंदगी ज्यादा चाहिए? सुकून भरा जिंदगी चाहिए तो ठीक है, मैं अभी गवर्नमेंट पे आ गया, ठीक है। 3 कैटेगरी में से मैं गवर्नमेंट में आ गया, ठीक है। अब दूसरा है किस जगह पे जाना है। गवर्नमेंट में बहुत सारे है ना, कहाँ पे जाना है? मुझे रिसर्च उतना इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड, पब्लिक डीलिंग पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे पब्लिक लोगों से बात करना मुझे पसंद नहीं, तो वो मैंने हटा दिया। तो मैंने पॉइंट रख लिए, ये जॉब मेरे लिए अच्छे हैं। तीसरा, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, डाइट बनाना है, सब कुछ करना है। अब मैं अगर प्राइवेट जॉब में जाता तो मे बी वहाँ पे बहुत टाइम काम करना पड़ता, तो मे भी इशू होता। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जॉब पिक्ड, पहले बोला मैंने। और एक पॉइंट, मुझे ट्रैवलिंग करना बिल्कुल पसंद है। घूमना ठीक है, बट कुछ जॉब में ना आपको हर महीने 15-20 दिन ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे वैसा जॉब बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? रीजन इज दैट मैं अपने वर्कआउट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता बिल्कुल भी। तो बाहर जाऊंगा डेफिनेटली 4-5 दिन के लिए जाता हूँ, तो डेफिनेटली डाइट और वर्कआउट सफर करते हैं, तो मुझे ट्रैवलिंग वाला जॉब पसंद है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा ट्रैवलिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, वो आ गया। अब चौथा है, मुझे हमेशा से ग्रुप या क्लास 1 जॉब बहुत पसंद था। कोई रीजन नहीं, मुझे जब मैं कहीं पे अपना अटेस्टेशन करने जाता था ना, जैसे होता है ना आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करते थे पहले, अभी तो वैसे सेल्फ अटेस्टेशन बहुत जगह हो गया, अभी भी कुछ जगह पे गैजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेशन लगता है। मुझे बहुत लगता था कि यार मैं भी कभी किसी दिन किसी का करूंगा, ठीक है। तो ग्रुप या क्लास 1 जॉब, कुछ ग्रुप भी जॉब में है, लेकिन मेनली क्लास 1 जॉब कुछ होते हैं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जॉब है, वो आपको गैजेटेड ऑफिसर्स का वो मिलता है आपको बैच, तो यू कैन डू दैट। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, बट ऐसा मेरा फैंटेसी था, तो ये अनदर पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब चूज किया। आपका पर्सनालिटी मेरे से अलग हो सकता है, आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद हो सकता है, आपको फॉरेन ट्रिप्स करना पसंद हो सकता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये अपना पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने आप को ये 4-5 सवाल जो मैंने पूछा आप भी पूछो, और उसका आंसर क्या है उसको नोट डाउन करो। उस हिसाब से आप डिसाइड करो कौन सा जॉब आपको चाहिए। सिर्फ आपने सैलरी देख लिया, किसी ने आईफोन खरीद के फोटो दे दिया, आपके दोस्त ने, अरे उसका जॉब में बहुत पैसा मिल रहा है, मैं वो जॉब करूंगा, बट आपने ये नहीं देखा कि वो आईफोन खरीदने के चक्कर में रात के 11-11 बजे तक हर दिन काम कर रहा है, किसी ने मर्सिडीज ले ली, किसी ने फॉरेन ट्रिप कर लिया। तो ये सब चीजें देख के ना, आप पॉजिटिव सारा देख के ना, आप उस जॉब पे मत जाओ, अपने आप को सवाल पूछो। क्योंकि देखो, जॉब एक फोटो देख लिया, एक वीडियो देख लिया, थोड़ा 15-20 मिनट का मोटिवेशन मिल गया, उससे अपना कैरियर आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। जॉब फ्रेम पे अगर गए, गलत निकला, बहुत टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैं पहले L&T कंस्ट्रक्शन प्राइवेट में चला गया, 3 साल वहां वेस्ट हुआ, पढ़ाई भूल गया, फिर से 3 साल प्रिपरेशन करा, लाइफ का 6 साल खराब हो गया मेरा, है ना। आपको क्यों खराब करना है? पहले से अगर पता होता कि मुझे यहाँ पे जाना है
तो यहाँ पे 2-3 साल प्रिपरेशन करके आ जाता, 3-4 साल एटलीस्ट बच जाता ना मेरा लाइफ का। अब मैं एक थोड़ा अलग पॉइंट बोलूंगा, आपने डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। एक चीज मैं बताऊं, अगर आपको अपना ड्रीम जॉब मिल भी गया ना, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, कोई भी जॉब कुछ टाइम बाद आपको बोरिंग लगेगा। देखो आप थोड़ा अच्छे से सुनो, प्राइवेट जॉब जिसपे बहुत पैसा मिल रहा है, बट देखो कोई एक जॉब आपको अच्छा लगा, ठीक है, सपोज आपको फेसबुक में 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, कुछ दिन तक एक्साइटिंग लगेगा, लाइफ में 8, 10, 15 साल तक अगर आपको करना है, एक्साइटिंग नहीं लगेगा। कितने कंपनी स्विच करोगे? टिम कुक एप्पल के सीईओ कितने साल से? बहुत साल से, 10-15 साल से आई थिंक। तो कुछ टाइम बाद ना सेम चीज रिपीटेटिव लगने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं सुबह 6 बजे वर्कआउट करने जाता हूँ, 5 से 6 आई थिंक वर्कआउट करते हैं, उस टाइम पे बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं देखते। 6 बजे आते हैं, कुछ करके 7 बजे वो मेल चेक करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं ये जो 5 से 6 बजे का वर्कआउट वाला जो मेरा रिचुअल है, उसको अगर मैं मिस कर देता हूं दिन भर, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो आपको एक जगह पे सस्टेन होके अगर रहना है, तो अपने कुछ प्रायोरिटीज आपको सेट करने पड़ेंगे। अपने मेंटल एंड फिजिकल बेनिफिट के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो आपको बहुत तरीके से कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेरा जो है वो मैं जिम जाता हूँ, जिम नहीं जाऊंगा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छे डाइट पे फोकस कर सकते हो। किसी लोगों को घूमना अच्छा लगता है, मतलब हफ्ते में वो महीने में वो सपोज 10 दिन ऑफिस जाएंगे और 20 दिन रिमोटली काम करते हैं, कहीं पहाड़ों में चले जाएंगे, कुछ भी, बीट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिचुअल, बीट ए गवर्नमेंट, बीट ए प्राइवेट, बी एंटरप्रेन्योर जॉब, एनीथिंग, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ रिचुअल जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सको, ठीक है। अपने ऊपर काम नहीं करोगे, कोई भी जॉब थोड़े टाइम बाद आपको इरिटेटिंग, बोरिंग लगने लगते हैं। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, डेफिनेटली कमेंट करो अपना जॉब, किस जॉब पे आप हो और उस जॉब पे आप खुश हो कि नहीं, कमेंट में बताओ। इससे आइडिया लगेगा कितने लोग अपने ड्रीम जॉब अचीव कर चुके हैं और कितने लोग इन द वर्ज ऑफ अचीविंग देयर ड्रीम जॉब हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय।